बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस अपडेट के साथ। बिग बॉस 17 के घर में इस वक्त बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, जहां घर में आए दिन अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के झगड़े देखने को मिल रहे हैं। घर में कॉन्टेस्टेंट्स के परिवार वालों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है। शो का प्रोमो आ चुका है और घर वाले बताते नजर आ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कितना मिस कर रहे थे। शो में हाल ही में विक्की जैन की मम्मी की एंट्री हुई थी। घर में आते ही उन्होंने सबसे पहले विक्की को गले लगाया है। इतना ही नहीं, वो अंकिता से भी बड़े प्यार से गले मिलती दिखी और बातचीत की। विक्की की मम्मी ने घर वालों और ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो घर में कॉन्टेस्टेंट्स के साथ शायरी करती दिखी और एक अच्छा समय बिताती दिखी। आपको बताते चलें, इससे पहले भी विक्की की मां को शो में देखा गया था। शो की क्लिप्स देख उन्हें लोगों ने काफी ट्रोल भी किया था और खड़ूस बुलाया था। वहीं ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता लोखंडे को उम्मीद थी कि उनकी सास उन पर चिल्लाएंगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें लाड प्यार दिया। सूत्रों ने बताया कि अंकिता लोखंडे अपनी सास को घर में घुसते देख डर गई थी। बिग बॉस 17 के घर के अंदर अंकिता और विक्की लगातार लड़ते रहे हैं और अभिनेत्री ने सोचा कि इसके लिए उन पर चिल्लाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि अंकिता ने कहा कि मम्मी, मुझे लगा आप मुझे डांटोगे। इस पर विक्की की मां ने जवाब देते हुए पूछा कि वो ऐसा क्यों करेंगी, और यहाँ तक कि अंकिता को चीजों के बारे में चिंता ना करने के लिए भी कहा। विक्की की मां ने अंकिता को अपनी गोद में बिठाया और लाड प्यार किया। एक्सपर्ट तस्वीरों के अनुसार हम बिग बॉस 17 के घर के अंदर अंकिता लोखंडे, उनकी मां, सास और सभी को एक साथ हंसते हुए देख सकते हैं। हालांकि फैंस को उम्मीद थी कि कुछ बड़े बम गिरेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल की साल 2023 में फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी। इस मूवी का लोगों पर ऐसा जुनून चढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई 500 करोड़ रुपए के पार हो गई। सनी देओल की मूवी गदर को जितना प्यार साल 2001 में मिला था, और उसी तरह गदर 2 को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। गदर 2 हिट होने के बाद सनी देओल अपनी अगली मूवीज की तैयारी में लगे हुए हैं। अब सनी देओल मूवी सफर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सनी देओल की फिल्म सफर में सलमान खान की एंट्री हो गई है और जल्द ही इसकी शूटिंग करने वाले हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि सनी देओल की मूवी सफर में सलमान खान भी नजर आएंगे। इस मूवी में सलमान खान कैमियो रोल करते दिखेंगे। सलमान खान अपने रोल के लिए 12 और 13 जनवरी को महबूब स्टूडियो में शूटिंग करने वाले हैं। इसके लिए भाईजान पूरी तरह तैयार हैं और काफी उत्साहित भी हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस खबर की ऑफिशियल पुष्टि होनी अभी बाकी है। फिलहाल सनी देओल और भाईजान के फैंस दोनों स्टार्स को एक साथ मूवी में देखने को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दबंग एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार टाइगर 3 में नजर आए थे। साल 2023 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान खान की मूवी टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। सलमान खान की पाइपलाइन में अब द बुल, दबंग 4, प्रेम की शादी, किक 2, बजरंगी भाईजान 2, टाइगर वर्सेस पठान जैसी फिल्में हैं। वहीं सनी देओल मूवी सफर के अलावा पाप, लाहौर 1947, रामायण, बॉर्डर 2 जैसी मूवीज में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने हाल ही में जन्मदिन मनाया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जहां अदाकारा के 45वें जन्मदिन पर उनके तमाम चाहने वालों ने उन्हें विश किया। वहीं इसी बीच बिपाशा बासु जन्मदिन मनाने पर ट्रोल हो चुकी हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने मालदीव के बॉयकॉट के बीच वहां अपना जन्मदिन मनाया था, जिस वजह से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और यहां तक कि देशद्रोही तक कह दिया। बिपाशा बासु ने सोचा नहीं होगा कि मालदीव में जन्मदिन मनाना इतना भारी पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के टूरिज्म की बात की तो मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। वहीं एक्ट्रेस पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मालदीव सरकार ने हमारी बेइज्जती की है और आप मालदीव में हैं, आप तो देशद्रोही निकली। तो वहीं एक और ने लिखा कि पूरी मूवी इंडस्ट्री मालदीव को बायकॉट कर रही है, लेकिन आप इसे प्रमोट कर रही हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर बताया था कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए।
पीएम ने बताया कि उन्होंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था। पीएम मोदी का इस तरह से लक्षद्वीप को प्रमोट करना मालदीव को पसंद नहीं आया और वहां के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। हालांकि मालदीव सरकार ने मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस वेब सीरीज का 9 जनवरी को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग के ट्रेलर की लॉन्चिंग के मौके पर रवीना टंडन एक यूनिक स्टाइल की ब्लैक ड्रेस पहने नजर आई थी। रवीना टंडन ने इस ड्रेस में जमकर पोज दिए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कर्मा कॉलिंग एक्ट्रेस रवीना टंडन की ड्रेस को देखकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कई लोग उनको पसंद कर रहे हैं तो कहीं उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। रवीना टंडन बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। रवीना टंडन ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग के ट्रेलर में रवीना टंडन का धांसू रोल दिखाया गया है। ये वेब सीरीज 26 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी और फैंस इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा रकुलप्रीत सिंह जल्द ही लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी से शादी करने वाली हैं। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कपल अपनी शादी में बेहद टाइट सिक्योरिटी और प्राइवेसी रखने वाले हैं। इस प्राइवेट सेरेमनी में आने वाले मेहमानों को अपने पास फोन रखने की भी इजाजत नहीं होगी। हाल ही में आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को प्राइवेट रखने की तैयारी में है। ऐसे में शादी में नो फोन पॉलिसी होगी। शादी की कोई तस्वीर लीक ना हो, इसलिए शादी में आए गेस्ट अपने पास फोन नहीं रख पाएंगे। रकुलप्रीत सिंह और जैकी गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। इस शादी में कपल की चंद करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हो सकेंगे। दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी 2 दिनों की होने वाली है। शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले जैकी भगनानी ने बैंकॉक में बैचलर पार्टी की है। रकुलप्रीत सिंह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती और कई महीनों तक डेट करने के बाद रकुल ने साल 2022 में अपने और जैकी के रिलेशनशिप को कंफर्म किया था। उन्होंने अक्टूबर 2022 में जैकी के साथ एक तस्वीर शेयर कर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा बताया था। इसके बाद से ही दोनों अक्सर साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। बताते चले कि रकुल और जैकी पड़ोसी हुआ करते थे। हालांकि उस समय दोनों की कभी बातचीत नहीं हुई। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, जहां दोनों की दोस्ती हो गई। चंद मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का मंगलवार को निधन हो गया। 55 साल की उम्र में उस्ताद राशिद खान ने आखिरी सांस ली। खबरों के मुताबिक वे कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे और लंबे समय से वो कैंसर से जूझ रहे थे। अस्पताल के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उस्ताद राशिद खान पर इलाज का अच्छा असर हो रहा था, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बीमारी के बावजूद राशिद खान की दिनचर्या में बदलाव नहीं आया था। वो अस्पताल में भी रियाज किया करते थे। उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वे रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। इस घराने के फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खान थे, जो उस्ताद राशिद खान के परदादा थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में संगीत समारोह में पहली प्रस्तुति दी थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता की ITC संगीत रिसर्च अकेडमी को ज्वाइन किया था। उस्ताद राशिद खान को अपनी गायकी के अंदाज के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज में भी कई मशहूर गाने गाए। उन्होंने साल 2007 में रिलीज हुई मूवी जब वी मेट के पॉपुलर सॉन्ग आओगे जब तुम साजना में अपनी आवाज दी थी। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।